Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता साहब। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और हफ्ते के आखिरी दिन देख लेते हैं आखिरी 1 घंटे का एक्शन क्या है। इस वक्त बाजार की बड़ी बात है, सीमित दायरे में लेकिन हरे निशान में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में आपको नजर आएंगे, उतार चढ़ाव है और आप देख सकते हैं इस वक्त निफ्टी आपको 10,800 से 850 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सेंसेक्स 70 अंकों की मजबूती के साथ है, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो इंडेक्स करीबन 5% मजबूत है। तो बैंकिंग शेयरों में दमदार खरीदारी होती हुई दिख रही है और डबल सेंचुरी लगती हुई नजर आ रही है बैंक निफ्टी में। इसके अलावा अगर आप देखें तो सरकारी बैंकों में एक्शन जबरदस्त है। सरकारी बैंक इंडेक्स ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मिड कैप शेयर बेहद छोटे दायरे में लाल और हरे निशान के बीच में झूलते हुए कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन 10,800 के पुट में निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल के बाद 11 लाख शेयर आज जुड़ चुके हैं। इसका मतलब क्लियर कट है, कहीं कहीं ट्रेडर्स ये मानकर चल रहे हैं कि हम 10,800 के नीचे फिसलेंगे नहीं। 10,900 और 10,950 के कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां पर थोड़ी ट्रेडिंग पोजीशंस बन रही है। 10,950 में 5.5 लाख शेयर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये है इस वक्त ऑप्शन मार्केट का हाल। हर्षिता, और सेंसेक्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। भले ही ये दिन की ऊंचाई से थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दिया हो, लेकिन अभी भी खरीदारी का सिलसिला जारी है। सेंसेक्स करीब 80 पॉइंट ऊपर इस समय, और साथ ही निफ्टी की अगर आप चाल देखें तो ये भी ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का जरूर है। फिलहाल 17 अंकों की ही बढ़त देखने को मिली है। देखिए 10,857 ये पीक था और उसके आगे बाजार बढ़ा नहीं है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स ये जूझ रहा है। 100 पॉइंट का पीक इसने छुआ था आज सुबह के कारोबार में, उसके बाद एक करेक्टिव मूव, फिर रिकवरी आई, अब फिर देखिए एकदम फ्लैट हो चुका है। तो यहाँ पर ऊपरी लेवल्स पर लगातार मुनाफा वसूली हो रही है, लेकिन बैंक निफ्टी कर रहा है आउट परफॉर्म, और बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 200 अंकों की बढ़त के साथ ये इनफैक्ट इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये भी अपने देश पीक से कुछ हल्का जरूर हुआ है, लेकिन तेजी का सिलसिला इसमें बरकरार है और आप कह सकते हैं इसने आउट परफॉर्म किया है बाकी बाजार को। इसमें कोई डाउट नहीं कि बैंक निफ्टी की मजबूती की वजह से ही बाजार ऊपरी स्तरों पर टिके हुए हैं। लेकिन आइए देख लेते हैं आज क्या कुछ खास है आपके लिए हमारे शो में। ऊपरी स्तरों से बाजार में गिरावट आई और निचले स्तरों से खरीदारी करें क्या, खरीदें या बेचें, बताएंगे आपको। दिग्गज कंपनियों में नतीजा चल रहे हैं और सिलसिला जारी है। आज भी ढेर सारे नतीजे आ चुके हैं, आने वाले हैं, और वीकेंड और सोमवार को भी। तो इन नतीजों से पहले किस तरह का ट्रेड आपका होना चाहिए, बजट से पहले कहां करें आप कमाई, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। और किरण जाधव हमारे साथ है बताने के लिए ऑप्शन की एक शानदार स्ट्रेटेजी। अंबर एंटरप्राइजेस का IPO आज बंद होने वाला है, पैसा लगाने का मौका है, यदि हाँ तो क्या लिस्टिंग एंड्स के लिए आज से बताएंगे ये भी। और रोज की तरह आपको मिलेगी निफ्टी पर टॉप कॉल्स 3 बजे, 3:15 बजे BTST या फिर STBT, और अब से कुछ ही देर में किरण जाधव बताएंगे आपको कहां करें लॉन्ग और किन शेयरों में बनाएं आप शॉर्ट पोजीशन। लेकिन स्टॉक्स आपके लिए लेकर आते हैं जिनमें आज एक्शन है, और इंडेक्स क्योंकि पॉजिटिव ट्रेंड पकड़ चुका है। अदानी पोर्ट जैसे काउंटर्स हैं जो भाग रहे हैं आज के दिन कल की मुनाफा वसूली के बाद। ये है इंडेक्स गेनर्स। अदानी पोर्ट 3.5% ऊपर, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 3% की बढ़त दिखाता हुआ। और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में देखिए IOC सबसे ज्यादा एक्टिव है। ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस से दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर ट्रेड मजबूती का ही देखने को मिला है। लेकिन बैंक्स जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं इसमें देखिए पंजाब नेशनल बैंक 2% ऊपर, यस बैंक में करीब 2.25% का उछाल, DCB, कैनरा बैंक जैसे दूसरे काउंटर्स भी हैं जहां पर अच्छी खरीदारी बनती दिखाई दी है। आज के ट्रेड में ढेरों नतीजे आए हैं और दिग्गजों पर पहले नजर डाल लेते हैं। ITC नंबर्स के बाद एकदम फ्लैट होता हुआ, HDFC एसेट क्वालिटी स्थिर, नंबर्स इन लाइन, और ये भी स्टॉक हल्की बढ़त दिखा रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक में भी परफॉर्मेंस अच्छा था 1% ऊपर, लेकिन HCL टेक का यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दे रही है नतीजों के बाद। लेकिन मिड कैप साइड पर तो आउट परफॉर्मर जुबिलेंट फूड ही है, करीब 5.5% का उछाल, 2000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ ये काउंटर। VST इंडस्ट्रीज प्रदर्शन अच्छा, 3.5% ऊपर। ICICI प्रू भी नतीजों के बाद 4% भागा है। कुछ और आंकड़े आपकी स्क्रीन पर लेकर आए तो NIIT टेक्नोलॉजीज इनफैक्ट डेज हाई के आसपास दिखेगा, 5% ऊपर। PC ज्वेलर्स में 1% की बढ़त, लेकिन अतुल लिमिटेड में अब हम देख रहे हैं नंबर्स के बाद कुछ गिरावट आती हुई मुनाफा वसूली आ रही है। इसके साथ ही मिड कैप में क्या हो रहा है, मिड कैप में देखिए तेजी वाले स्टॉक्स अब वरुण बेवरेजेस 4% ऊपर, मनप्पुरम फाइनेंस 23 को बोर्ड बैठक है, उससे पहले काफी एक्शन। कॉफी डे उछाल दिखा रहा है, NCC एक्विटास जैसे काउंटर्स हैं जहां पर खरीदारी जरूर हुई है। और देख लीजिए फिर एंड ग्रीन मीटर, जहां पर आपको अंदाजा लगेगा कि बाजार का मूड माहौल कैसा है, क्योंकि मिड कैप्स नीचे हैं या फ्लैट हैं,
लेकिन दिग्गज मजबूती दिखा रहे हैं। अब तो मिड कैप इंडेक्स भी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं 59 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि रुझान तेजी की तरफ हर्षदा ज़्यादा दिख रहा है। और जब आखिरी 1 घंटे में हम प्रवेश करें तो मजबूती थोड़ी बढ़ने के संकेत। और ये बढ़त मेरे ख्याल में अनिल बैंक निफ्टी ही संभाल रहा है, क्या उस पर पहले चर्चा कर ले, क्योंकि यहीं पर कल और आज फिर स्टेलर परफॉर्मेंस। बिल्कुल, और बैंक निफ्टी दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से ये पहली बार हुआ है जब बैंक निफ्टी आज 26,800 के पार निकलता हुआ नजर आ रहा है। इस बार हाई लेवल बता दूं, जी हाँ 26,811 ये लेवल है आज का हाई लेवल बैंक निफ्टी का। और अगर किसी भी वजह से बैंक निफ्टी अगले 10-15 मिनट में 26,800 के ऊपर टिकता है तो फिर 100 पॉइंट की तेजी 26,900 की तरफ बढ़ने की तैयारी है। और मजे की बात हर्षदा ये कि ये अब 27,000 के पहले फिर रुकेगा नहीं, क्योंकि अब अगला बड़ा और अहम पड़ाव जहां पर बैंक निफ्टी को अटकना है वो 27,000 है। और एक चीज़ और साफ दिख रही है कि 26,500 बैंक निफ्टी पर बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी पर ट्रेड करने का सही तरीका ये है, इस वक्त 26,800 पर जब आप हैं तो आप 27,000 का कॉल ऑप्शन खरीदें ताकि आपके लिए कम प्रीमियम देना पड़े। दूसरा तरीका ये कि थोड़ा अभी खरीदें और थोड़ा 26,700 के आसपास बैंक निफ्टी मिले तब फिर से आप और ख़रीदारी कर लें, 100 पॉइंट का कुशन रखें, क्योंकि 26,800 ये मेक और ब्रेक वाला मामला है इस वक्त आपके लिए। तो यहाँ पर अगर रुकना है तो रुकेंगे, और अगर यहाँ 10 मिनट अगर टिक गए तो फिर 50-100 पॉइंट तो आसानी से बैंक निफ्टी में मिलेंगे। तो आज सुबह भी हम यही बात कर रहे थे कि देखिए लीडरशिप बैंकिंग शेयरों से ही आएगी, बैंक निफ्टी से आएगी। निफ्टी के मुकाबले में लंबे समय बाद बैंक निफ्टी कल भी अच्छी क्लोज देकर ज़्यादा मजबूत नजर आया। तो शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों ही संकेत बैंक निफ्टी में दिख रहे हैं इस वक्त। ओके, तो ट्रैक्शन ऑफ कोर्स तेजी का जरूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन निफ्टी अनिल और ये लगातार ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का होता हुआ, तो अच्छी तेजी के बाद कंसोलिडेशन वाला मूड बन रहा है, या यही तरीका है बेस्ट इसे पढ़ने का? ना ये तो अगर आज ही लाइफ हाई बना दे तो बड़ी बात नहीं है। ओके, मुझे तो बड़ा मजबूत दिख रहा है, खासतौर से इसलिए कि हर्षदा एक चीज़ तो बहुत साफ है, रिस्क नीचे की बहुत ही कम है। 10,800 के नीचे क्लोजिंग आज मिलेगी नहीं, और जब आपको बताया 50 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क है नहीं, 60 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क, तो फिर दिक्कत की बात क्या है। और 10,850 जिसके आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से दिन का हाई है 10,861। जी हाँ, अगर 10 मिनट अगले 10 मिनट आपने 10,850 के ऊपर ट्रेड किया तो आप 10,900 की तरफ बढ़ रहे हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ 10,850 के पुट और कॉल दोनों पर ऑप्शन लगभग बराबर बना हुआ है। और ऑलरेडी देखिए कल भी और आज भी आप 10,900 के पुट ऑप्शन में एडिशन होते हुए देख रहे हैं। 10,900 के पुट में आज 10 लाख शेयर जुड़े हैं, कल 6 लाख शेयर जुड़े थे। इसका मतलब क्लियर कट है, तेजी करने वाले ट्रेडर्स मान रहे हैं कि 10,900 में पार करना है, करते हुए दिखेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है निफ्टी भी यहाँ से 25-30 पॉइंट से लेकर 50 पॉइंट तक की तेजी बंद होते होते और दिखा सकता है। बैंक निफ्टी यहाँ से 50 से 75 पॉइंट की तेजी और दिखा सकता है। तो ऐसे में या तो अभी आधा खरीदें और थोड़ा सा अगर मौका मिले नीचे की तरफ तो आधा और ऐड करें, लेकिन आखिरी घंटे के मुंह में जिस लेवल पर हम हैं 10,850 निफ्टी पर और 26,800 बैंक निफ्टी पर, अगले 5 से 10 मिनट अगर इन लेवल्स पर टिके रहे तो फिर एक तेज मूव आखिरी 15-20 मिनटों में आने की संभावना है यहाँ से ऊपर की। 10,850 होल्ड करना लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब तक तो 10,857 हाई था और उसके करीब हम आ चुके हैं। देखते हैं यहाँ से आगे कितनी और चाल मजबूत होती दिखाई देती है। हमारे साथ किरण है। किरण, आपकी राय क्या होगी इस समय? क्या आप ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेड लेंगे, निफ्टी जो डेज हाई पर आ चुका है, या फिर बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी में ज्यादा कंफर्ट है, और जिस तरीके से ये पुल बैक मिल रही है तो काफी स्ट्रांग सजेशन है कि ये इजीली 26,950 2700 तक जाने की संभावना है, और स्टॉप लॉस भी नजदीक है 26,600। इसके नीचे जाने की भी संभावना नहीं है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में 1:1 का बैठ रहा है, पर फिर भी लॉन्ग पोजीशन लेने की सलाह होगी। जहाँ पे निफ्टी की बात है तो इधर मेरा स्टॉप लॉस 10,800 का रहेगा, और टारगेट्स के लिए 10,000 करंट लेवल से 10,880 ये कंजेशन जोन है। ये एक बार निकल जाए तो फिर 10,900 की बात चालू हो जाएगी। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त। चलिए, तो 160 अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी मजबूती के साथ 40 अंक ऊपर आता हुआ दिख रहा है। अब लॉन्ग या शॉर्ट वाले मामलों में बात करें कि किन शेयरों में एक्शन बढ़ सकता है, बढ़ता हुआ दिख रहा है और पोजीशन बनती हुई दिख रही है, उन पर हम किरण से बात कर लेते हैं। मेरी स्क्रीन पर लोड होते हुए वायदा कारोबार के स्टॉक्स और वहाँ पर हम पूछना चाहेंगे, लेकिन एक पहले मैं सोच रहा हूँ एक कमज़ोर शेयर पर भी राय ले ली जाए, और वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। कल नतीजों के बाद गिरा, ज़्यादा नहीं, आज ज़्यादा गिरा, और कल नतीजों के बाद रिपोर्ट्स अच्छी है, उसके बावजूद स्टॉक चल नहीं रहा, उल्टा नेगेटिव हो रहा है। किरण, क्या लेवल्स आए हमें? नहीं, अभी सपोर्ट के नजदीक आ गया है, अभी शॉर्ट पोजीशन बनाने नहीं चाहिए। अगर शॉर्ट पोजीशन है तो कवर करने के टाइम आ गया है।
मुझे नहीं लगता कि 24,250 के नीचे ये स्टॉक चलेगा। और 40 पॉइंट है, पर 40 पॉइंट बहुत कम होते हैं 4,500 रुपए वाले के स्टॉक के लिए। तो मेरा मानना है कि इधर अगर शॉर्ट पोजीशन से तो कवर कर लेने चाहिए, वापस एक बार पुल बैक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये अल्ट्राटेक की बात, लेकिन आज तो परफॉर्मेंस बायोकॉन में काफ़ी मजबूत है। किरण, आपने इनफैक्ट इस पर एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी तैयार की है, क्या ट्रेड लेंगे? देखिए, बायोकॉन में ओपन इंटरेस्ट एडिशंस काफी स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, नो रेजिस्टेंस जोन है। और अगर हम ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो 580 600 के कॉल्स में काफी अच्छा जमाव देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलके एक अच्छा बाय बनता नजर आ रहा है। 570 कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह होगी, जो कि अभी 11 साढ़े 11 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस 9 रुपए होगा, यानी दो ढाई रुपए का ही रिस्क रहेगा। और टारगेट्स के लिए 25 रुपए के टारगेट देखने मिलेंगे। स्पॉट में मेरा मानना है कि ये करीबन 580 585 के टारगेट्स अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो अभी भी करें तेजी, आप बायोकॉन में 570 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीद कर, ये राय है किरण की इस वक्त खरीदारी करने के लिए आज से। मिड कैप स्टॉक्स में अब नतीजों के दम पर एक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एनआईटी टेक 5% मजबूत है, जुबिलिएंट फूड 5% मजबूत है, अदानी पोर्ट जो नतीजों के बाद कल ठंडा था लेकिन आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बाद 6% बढ़ता हुआ दिख रहा है। सबसे मजेदार है आईसीआईसीआई प्रू, जो नतीजे आने के बाद काफ़ी मजबूत होता हुआ दिख रहा है, 3.5% मजबूत है। लेकिन सबसे बढ़िया बात है हर्षदा की 62% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है अदानी आईसीआईसीआई प्रू में। तो इसी पर एक राय ले ली जाए किरण से। किरण, आईसीआईसीआई प्रू क्या कुछ बड़े ब्रेकआउट के संकेत है या फिर यहाँ पर थकेगा? नहीं, बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है। और मेरा मानना है कि जिस तरीके से गिरावट हमने देखी थी 500 रुपए से 370, और जो ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न जिसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का प्राइस पैटर्न कहते हैं, उसका ब्रेकआउट एक 8 दिन पहले मिल चुका था। वो मिलने के बाद थोड़ा सा टाइम करेक्शन भी किया और वापस एक बार चलना चालू कर दिया। वॉल्यूम काफी स्ट्रांग है। और जैसे आपने अभी कहा कि ओपन इंटरेस्ट एडिशंस करीबन 60% ऐड होते नजर आ रहे हैं, तो काफी लॉन्ग पोजीशंस ऐड होते नजर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि इमीडिएट यानी सोमवार मंगलवार की बात करें तो 450 460 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आने चाहिए। और स्टॉप लॉस आने जी बहुत नजदीक है। 428 29 पे ट्रेड कर रहा है स्पॉट में, और स्टॉप लॉस सिर्फ 420 रहेगा, यानी 8 रुपए के रिस्क और ऊपर करीबन 20-30 रुपए के रैली कल परसों तक, और इवेंचुअली ये 500 के लेवल तक जा सकता है। चले 500 की तैयारी आईसीआईसीआई अप्रूव करता हुआ, लेकिन एनआईटी टेक्नोलॉजीज भी देखिए, इसने भी काफी तगड़ा मोमेंटम दिखाया है और मेरे ख्याल में ये डेज हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ 731 के लेवल्स 5% ऊपर। ओपन इंटरेस्ट एडिशन 47% का बढ़ गया है। नतीजे वैसे मैं देख रही थी, वैसे कुछ खास है नहीं अनिल। 2.5% का रेवेन्यू ग्रोथ है, 756 पर आंकड़ा है, हमारा अनुमान 741 का था। एबिटा भी फ्लैट ही है, 122 करोड़ के सामने 125 करोड़ पर आया। मार्जिन्स में भी स्टेबिलिटी है। पैट हालांकि 12% बढ़ा है और कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 1.7% की, तो ऐसा कुछ जबरदस्त नहीं है, हाँ आउटस्टैंडिंग है नहीं, लेकिन स्टॉक में तो काफी बढ़िया तेजी हुई है। किरण, क्या सलाह है आपकी? अर्षद जी, अगर ये 729 730 जहां पे ट्रेड कर रहा है, ऐसे ही क्लोज अगर मिलता है तो ऑल टाइम हाई क्लोज भी मिलेगा। वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है, ओपन इंटरेस्ट एडिशंस काफी बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत स्ट्रांग बाय बनता नजर आ रहा है। टेक्निकली तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप डाउन रहेगा, क्योंकि हमने अभी पिछले आधे 1 घंटे में बहुत बड़ी रैली देखी। करीबन 690 से लेके 732 तक ये स्टॉक चला है। मेरा स्टॉप लॉस 707 का रहेगा और टारगेट्स के लिए हम 760 की बात करेंगे। ओके, और इस बीच आईडीएफसी बैंक के नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा घटा है, 191 करोड़ से घटकर 146 करोड़ मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। काफी बढ़ गया अनिल, 3.52%, 1.5% का उछाल एनपीएस में 1.6% से 3.52% पर आता हुआ। प्रोविजन का आंकड़ा 108 करोड़ का। स्टॉक देखिए स्लिप कर रहा है, 58-15 के आसपास आ चुका है। प्रॉफिट में लगभग 24% का दबाव देखने को मिला है। तो ये आंकड़ा तो खराब निकला आईडीएफसी के लिए, और वो स्टॉक अब देखिए गिरावट अपनी बढ़ाएगा, 0.5% के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ। ग्रॉस एनपीए अब बढ़ा है, 5.62% पर आया है, 5.62% एज अगेंस्ट ग्रॉस एनपीए।
5.62%। नेट एनपीए की मैं जो बात करी थी वो 3.52% था। वही 5% के ऊपर एनपीए जाना बहुत खराब स्थिति है और वो स्टॉक को और टूटना चाहिए मेरे ख्याल में। किरण, आपकी सलाह क्या होगी? आईडीएफसी बैंक वो बस इंतजार कर रहे थे लोग कि नतीजे कैसे आते हैं और फिर डिसाइड करें शॉर्ट करना है या फिर होल्ड करना है। शॉर्ट ही करना चाहिए। जिस तरीके से ये स्टॉक 70 रुपए से इतने पॉजिटिव न्यूज के बावजूद ये आ रहा है, तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता इधर से लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बनाने चाहिए, बल्कि 60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। 54, 55 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है नतीजा आपके लिए आईडीएफसी बैंक के। ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद लौटेंगे, नतीजों पर बात करेंगे, ढेर सारे स्टॉक्स पर बात करेंगे। आज तो रिजल्ट्स की लंबी लिस्ट है, आ चुके हैं आने वालों की भी। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आप भी बने रहिए। मजबूती बढ़ाते हुए बाजार, दिन के हाई पॉइंट पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स 250 अंकों का उछाल दिखा चुका है। बैंक निफ्टी ने मारी है ट्रिपल सेंचुरी, 300 अंकों की बड़ी तेजी बनते हुए दिख रही है। 1.25% मजबूत, और जो पीटे थके हुए मिड कैप्स है अब वो भी चलना शुरू हो चुके हैं। दिग्गजों के बाद यहाँ पर भी खरीदारी लौटती हुई नजर आ रही। तो बेहतरीन कारोबार इस वक्त होता हुआ दिख रहा है और धीमे धीमे कारोबार बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। लेकिन बढ़ने वाले शेयरों की तादाद अभी भी कम है हर्षदा। 842 शेयर मजबूत है और 1253 शेयरों में नुकसान के साथ कारोबार होता हुआ दिखा है। नतीजों पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ने वाले हैं एनआईटी टेक के, उनसे भी पूछेंगे कि भाई किस तरह के नतीजे क्या रहे। मैं पहले सोच रहा हूँ पहले नतीजे तो बता ही दूँ। सुनील सिंह, और यहाँ पर पहले मैं नतीजे बता दूँ। रेवेन्यू बढ़ा है इनका 2.5% तिमाही दर तिमाही, 756 करोड़ पर आया है, और एबिटा 125 करोड़ फ्लैट एकदम, और मार्जिन्स जो है वो 16.6%, वो भी जैसा उम्मीद थी वैसे ही आए, और मुनाफा 75 करोड़ आया है 66 करोड़ का। तो ऐसे देखा जाए तो नंबर तो अच्छे हैं, लेकिन जितनी स्टॉक ने दौड़ लगाई उतने अच्छे भी नहीं है ना। जी हाँ, स्टॉक ने तो इनफैक्ट काफी बढ़िया चाल दिखा दी है। सुधीर सिंह लाइन पर है हमारे साथ, अनिल उन्हीं से जान लेते हैं कि थर्ड क्वार्टर के हाइलाइट्स क्या रहे और Q4 में क्या एक्सपेक्ट किया जाए। सिंह साहब, एक ठीक क्वार्टर रहा है, रेवेन्यूज के फ्रंट पर 2% की ग्रोथ, प्रॉफिट हालांकि आपने कुछ बेहतर दिखाया। कांस्टेंट करेंसी में स्थिति कैसी रही है और लार्जली क्या एनवायरनमेंट दिख रहा है अलग अलग वर्टिकल्स में, बता दीजिए। जी, हमारी ग्रोथ जैसे आपने बोला 2.6% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में जो सवाल आपने मुझसे पूछा, वो ग्रोथ 1.7% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और कंपेरेबल ईयर ऑन ईयर टर्म्स में 9% की ग्रोथ है। जैसा कि आप जानते हैं 3 इंडस्ट्रीज में हम ज़्यादा फोकस करते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। ये 3 इंडस्ट्रीज हैं इंश्योरेंस, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। आज की तारीख में जहां पर हम हैं, आगे देखते हैं तो हमें इन तीनों इंडस्ट्रीज का जो स्पेंड आउटलुक है, जो हमारी करंट ऑर्डर पोजीशन, ऑर्डर इनटेक पोजीशन है तीनों इंडस्ट्रीज की, बहुत पॉजिटिव लग रही। अगर आप हमारे नंबर्स देखें तो ऑर्डर इनटेक इस क्वार्टर में $130 मिलियन का है, जो कि बहुत काफ़ी बड़ी उछाल है पिछले क्वार्टर के ऊपर। 8 नए क्लाइंट ऐड किए हैं हमने, पिछले क्वार्टर में 7 थे, तो ये नंबर फिर से मजबूत है। ओवरऑल हमें पूरा अपना जो आउटलुक है वो अच्छा दिख रहा है, सशक्त दिख रहा है। ये जानना चाहता था मैं कि अगली तिमाही के लिए और फिर उस तिमाही को मिलाकर पूरे साल भर के लिए कैसी परफॉर्मेंस रहेगी कंपनी की? देखिए, हमें क्वार्टर 4 जिसमें कि अभी हम बैठे हुए हैं, हमारी ये उम्मीद है कि हमारी जो ग्रोथ है ये काफ़ी सॉलिड रोबस्ट रहेगी क्वार्टर 4 में। मार्जिन पे भी हम अगली इस क्वार्टर 4 में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था, हम करीब 18% ऑपरेटिंग मार्जिन टारगेट कर रहे हैं क्वार्टर 4 के लिए भी। तो हमें अभी इस पॉइंट पे क्वार्टर 4 ऑर्डर इनटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिमांड हमें जो मार्केट में दिख रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपने ऑर्डर बुक्स के हिसाब से सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है। जी, BFSI में मैं देख रही हूँ, बैंकिंग फाइनेंस बिजनेस में तो आपने करीब 18% की ग्रोथ दिखाई है। इंश्योरेंस जो पिछले 24% से 26% पर आ गया है,
17 to 18 के कंपैरिजन में। तो स्थिति क्या अब थोड़ी सी और इम्प्रूव होगी, क्योंकि आपके जो पियर्स हैं और स्पेशली जो दिग्गज कंपनियां हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं स्पेस में। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? BFSI का आउटलुक बताइए सर। देखिए, हमारे लिए जो BFSI का सेक्टर है, जो मैक्रो सेक्टर है, उसके एक स्मॉल सेगमेंट जिसे कि एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट कहा जाता है, उसमें हम ज़्यादातर ऑपरेट करते हैं। एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट की जो आउटलुक है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव। जिन क्लाइंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं, जिन प्रॉस्पेक्ट्स के पीछे हम जा रहे हैं, हमें वहाँ पे ग्रोथ क्लियरली नज़र आती है। तो BFS की तो मैं पूरी बात नहीं करूँगा क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन एसेट वेल्थ मैनेजमेंट जो कि हमारे लिए कोर है, उस सब सेगमेंट में हमें ग्रोथ सीधे नज़र आती है। इंश्योरेंस, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा जो ज़्यादातर काम होता है वो मिड टियर इंश्योरेंस प्लेयर्स के साथ होता है वेस्टर्न मार्केट्स में, और वहाँ पे भी हमें मार्केट आउटलुक और डिमांड आउटलुक पॉजिटिव नज़र आ रहा है। सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी राय, अपने नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो अब इन नतीजों के बाद हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ रहे हैं, किरण यादव के अलावा सिद्धार्थ सैदानी और साथ ही कुणाल सरावगी जी भी। सिद्धार्थ जी, आप टैग करते हैं NIT टेक 5% भागा है नतीजों के बाद? बिल्कुल, हम मानते हैं कि यहाँ से NIT टेक में और भी तेजी बन सकती है। मार्जिन हालांकि ये क्वार्टर में फ्लैट आए हैं, उम्मीद थी कि यहाँ पे मार्जिन में कुछ एक्सपेंशन आता, बट मार्जिन का एक्सपेंशन एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है। यहाँ से आप बाइंग करके चल सकते हैं। हम मानते हैं कि 800 से 850 का प्राइस डेफिनेटली अचीवेबल है। NIT टेक और दूसरी सारी मिड कैप IT कंपनियां, हम मानते हैं कि मिड कैप IT में बहुत अच्छा रुझान रहेगा। ये NIT टेक पर आए, लेकिन एशियन पेंट्स नतीजे पेश करने वाला है और पहले नतीजों का पोल ले लेते हैं कि किस तरह के नतीजे आएंगे। तो यहाँ पर एक नतीजों से पहले वरुण हमारे साथ हैं, पूरा पोल बनाकर, अनुमान बनाकर। वरुण, कैसे हैं नंबर्स? बढ़िया आने वाले? डेफिनेटली देखिए, एशियन पेंट्स के नंबर्स बेहतरीन रहेंगे। एक तो लो बेस का फायदा इसको मिलेगा, इसके अलावा GST डी स्टॉकिंग, फेस्टिवल सेल्स, ये सब फायदे इस कंपनी को इस क्वार्टर में आपको देखने मिलेंगे। इसी के चलते कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो डबल डिजिट में रह सकती है। हमारा अनुमान है कि 10 से 12% कंपनी की जो वॉल्यूम्स है उसमें बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा कंपनी ने प्राइस हाइक भी लेते करीब 5 से 6% के आसपास, जो इस कंपनी के रियलाइजेशन को सपोर्ट करेगा। वहीं स्लीक का जो बिजनेस इन्होंने खरीदा था उसका भी इस बार काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन रह सकता है, जिसके चलते कंपनी की जो कुल आय है उसमें करीब 16 से 17% के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन याद रखिए, जो रॉ मटेरियल की कीमतें हैं, खासकर टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो कि एक क्रूड लिंक रॉ मटेरियल है, उसकी कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और इसका इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन्स पे आपको देखने मिलेगा, जहां मार्जिन्स में कंपनी के करीब 30 से 40 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट हो सकती है। लेकिन मुनाफे में भी एक अच्छा प्रदर्शन देखने मिलेगा। 490 करोड़ से बढ़ के ये 570 करोड़ के आसपास आ सकता है, यानी करीब 16 से 17% के आसपास मुनाफे में भी जंप देखने मिलेगा। तो एक अच्छे नतीजे रहेंगे एशियन पेंट्स के इस क्वार्टर में। ये तो बढ़िया नतीजे एशियन पेंट्स के, लेकिन एक्सिस बैंक हमेशा नतीजों के लिहाज से, और खास तौर से जब डिटेल्स में नतीजों में जाओ तो बड़ा एक्शन दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल। सोनम, क्या होने वाला है? आनंद जी, जैसे ही आपने कहा नतीजों के लिए जाना जाता है एक्सिस बैंक, और पिछली बार जिन लोगों ने इस नतीजों को याद किया होगा उनको पता है कि बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट रहा है ये स्टॉक, बहुत ही बड़ा डरावने थोड़े से नतीजे आ गए थे, और इस बार एक्सपेक्टेशन यही रखी जा रही तो ऐसा ना हो। सबसे पहले आपको बता दूं कि पिछली बार क्या हुआ था, एसेट क्वालिटी बहुत ही ख़राब तरीके से डिटोरिएट हुई थी। सेकेंड, जो नॉन वॉचलिस्ट स्लिपेजेस होते हैं उसमें भारी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट डबल हो गए थे, और ये ऑब्वियसली दोनों बहुत ही नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं। इस बार एसेट क्वालिटी मूवमेंट पे ही खास नजर रहने वाली है। आपको बता दूं कंपनी के ग्रॉस NPA लेवल्स 5.9% पे है, और जो स्लिपेजेस है उस पर भी खास नजर रहेगी। उसमें भी जो वॉच लिस्ट है वहाँ पे जो भारी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, बल्कि 200% तिमाही दर तिमाही जो वॉच लिस्ट वाले स्लिपेजेस में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, वहाँ पर अगर कोई बढ़ोतरी ना हो तो बेहतर रहेगी। साथ ही नॉन वॉच लिस्ट के जो स्लिपेजेस थे वहाँ पे भारी बढ़ोतरी थी, डबल हो गए थे वो, तो वहाँ पे भी अगर किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होती तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। तो ये तीन ही अहम फैक्टर्स है जिसमें खास नजर रहने वाली है। मुझे नहीं लगता NII और पैट इतना अहम रहेगा इस बार। फिर भी आपको बता दूं, NII में यहाँ पे लगभग 4% की बढ़ोतरी, तो मुनाफे में लगभग 22% की जो बढ़ोतरी की उम्मीद रखी जा रही है। तो एक्सिस बैंक और एशियन पेंट्स दो नतीजे आएंगे यहाँ पर सोमवार को, इन पर रहेगी नजर। शुक्रिया आपका वरुण और सोनम।
ये पोल हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच डबल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 200 अंक ऊपर है, निफ्टी 56 अंक मजबूत और लाइफ टाइम हाई से महज 15 अंक दूर बचा है निफ्टी। और बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है 26,887, वहाँ से लगभग 50 पॉइंट दूर है। और क्या लाइफ टाइम हाई फिर से आज ही बन जाएगा? अब इस सवाल का जवाब तो देंगे नहीं अजय बग्गा साहब, लेकिन फिर भी कार्यक्रम में शामिल करता हूँ। अजय बग्गा साहब से थोड़ा मुश्किल सवाल पूछ ले सर। 27,000 बैंक निफ्टी और 11,000 निफ्टी बजट के पहले हो जाएगा? बहुत छोटा छोटा टारगेट ही पूछा वैसे मैंने। हाँ अनिल जी, लग तो रहा है जिस तरह मोमेंटम बन रहा है, लगता है कि क्रॉस हो जाएगा। ओके, ये है हो क्या रहा है सर? इतना ऊपर नीचे, इतना उतार चढ़ाव, दिग्गज किधर और जा रहे हैं, मिड कैप स्मॉल किधर और जा रहे हैं, मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जो नहीं चल रहा था वो बैंक निफ्टी भागने लगा है। तो ये जो माहौल बना हुआ है बाजार में, इसका क्या मतलब निकालें? आपका इतना 30-40 सालों का एक्सपीरियंस क्या कहता है? नहीं देखिए, ओवरऑल अगर आप देखिए तो हमारे मार्केट ने कोई ग्लोबल को आउट परफॉर्म नहीं किया है। जनवरी 1 से अभी का अगर आप देखिए परफॉर्मेंस, तो हम 25वें लेवल पे हैं, रैंक पे हैं। हमसे 24 कंट्रीज आगे हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है हमसे ज़्यादा। सबसे बड़ा रशिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, इटली, जिसमें मार्च में इलेक्शन होने वाले हैं, काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात है, वो मार्केट 7% ऊपर है। तो ओवरऑल हम मिडिल लेवल परफॉर्मर ही रहे हैं, आउट परफॉर्म नहीं किया है हमारा मार्केट। दूसरी बात जो है कि अब बजट काफ़ी बड़ा एक इवेंट है, उसमें हम देख रहे हैं स्मॉल मिड कैप में थोड़ा लोग प्रॉफिट वसूली कर रहे हैं, बट फ्लोज जारी हैं लार्ज कैप में। और तीसरा सेक्टर रोटेशन है अनिल जी, जो आईटी में देखा हमने पैसा आते हुए, और बैंक्स फिर से चल पड़े। ये एफडीआई का जो ऐलान हुआ उसके चलते उम्मीद पे बैंक्स दौड़ रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा कितनी जल्दी वो एफडीआई का लेजिस्लेशन लाया जाता है। ये ज़रूर याद रखिए कि 24 अक्टूबर को जो बैंक रिकैप बॉन्ड्स बोले गए थे, फिर कहा गया था कि 2 हफ्ते में आएंगे डिटेल्स, फिर दिसंबर की बात हुई, फिर बोला गया कि जनवरी में आ जाएंगे, और मिड जनवरी में हम बैठे हैं। रिकैप बॉन्ड्स का अभी भी हमें पता नहीं है। तो मार्केट ज़्यादा होप पे चल रहा है, और अगर बजट में नहीं आया कुछ तो थोड़ा बहुत बैंक्स में करेक्शन आ सकता है, बट ओवरऑल हमें पॉजिटिव लगता है। पॉजिटिव ही कहते रहे हैं, और रुझान हमें अभी भी पॉजिटिव है। जो फंडामेंटल है कि इकोनॉमी बॉटम आउट हुई जुलाई के क्वार्टर में, कॉर्पोरेट अर्निंग्स का भी न्यूनतम लेवल आ गया। अब जीएसटी डिमोनेटाइजेशन के बेस इफेक्ट से 3 क्वार्टर्स तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, डबल डिजिट से ज़्यादा कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ, और मार्केट इनको तेज़ी से डिस्काउंट कर रहा है, तभी मार्केट बढ़ रहे हैं। बट मुनाफा वसूली जारी है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का सोच के तो लोग थोड़े पोजीशंस हल्के कर रहे हैं मिड कैप में। तो यही हम समझ पा रहे हैं ये जो मार्केट की चाल है। इनफैक्ट इस बीच मिड कैप इंडेक्स ने कुछ हाल दिखाया है, और 130 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर देखिए जोरदार रिकवरी आती हुई नेशनल लेवल्स पर। बैंक निफ्टी तो वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहा था, और बैंक निफ्टी इस समय 300 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है, 10,872। यह है निफ्टी का स्तर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे आपको बताएंगे और किन स्टॉक्स पर आपने ध्यान देना चाहिए, और खासकर आखिरी आधे घंटे की रणनीति भी आपके लिए पेश करेंगे इस छोटे ब्रेक के बाद। बाजार दिन की ऊंचाई पर कारोबार करता हुआ, और तैयारी डेफिनेटली हो रही है 10,900 से आगे 11,000 के लेवल्स की। लेकिन सर्वेंद्र श्रीवास्तव की राय लेकर आते हैं, और निफ्टी कॉल्स में ये कह रहे हैं कि आपने बिकवाली करनी चाहिए। इनफैक्ट कल से सर्वेंद्र बोल रहे हैं कि पोजीशंस काटिए। 10,650 का टारगेट इन्होंने दिया है, और स्टॉप लॉस 10,901 पर ये लगाएंगे। ओके, तो सर्वेंद्र को बेचना है। लेकिन कुणाल सरावगी हमारे साथ हैं, और कुणाल को पूछ लेते हैं उन्हें निफ्टी पर क्या कॉल देना है। कुणाल बताइए। देखिए, मुझे लगता है अनिल जी खरीद करके ही चलना चाहिए। उसकी वजह है कि अभी भी बहुत शॉर्ट कवरिंग हम बाजार में आते हुए देख रहे हैं। निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, कोई वजह चार्ट पर नहीं है कि आप सोचें कि बाजार गिरेगा। मुझे लगता है बाय करके चलें। 10,780 पर अब संशोधित स्टॉप लॉस रखें, और 10,950 निफ्टी के लिए पहला लक्ष्य हो।
ठीक है, तो तेजी की पोजीशंस कुणाल दे रहे हैं, वागले साहब की तरफ जाएंगे, लेकिन मनोज सचदेवा की राय भी, ये भी वही टारगेट दे रहे हैं जो कुणाल ने अभी दिया, 10,950 का। स्टॉप लॉस इनका रहेगा 10,800 के स्तरों पर। वागले साहब की तरफ बढ़ते हैं। वागले साहब बताइए क्या ट्रेड आप लेना चाहेंगे? आफ्टरनून अर्शदा, मैं लॉन्ग करना चाहूंगा। बैंक निफ्टी ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, जो निफ्टी को भी स्ट्रेंथ, निफ्टी में भी स्ट्रेंथ आनी चाहिए, फॉलो बाइंग आनी चाहिए। 10780 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 10950 के मुझे टारगेट्स दिखते हैं अगले 1 से 2 दिन में, मोस्टली मंडे को ही। 10,000 कितने अगले साहब 10,950 100 पॉइंट सीधा बढ़ा दिया, 10,950। ओके चलिए, वागले साहब ने 100 पॉइंट टारगेट बढ़ा दिया। तो अभी एक काम तो अच्छा हो गया कि आज उनके BTST आएंगे, ST-BT नहीं आएंगे, ये बात तो पक्की होगी। और बैलेंस ट्रेड नहीं होगा। बैलेंस ट्रेड नहीं होगा, कल बैलेंस से तो देखिए एक तेजी वाला। चलिए, तो अब आखिरी घंटे का और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए फिर से तैयार हो जाइए, रिकॉर्ड बनाते हैं। और रिकॉर्ड बनाने की तैयारी होती दिख रही निफ्टी में 10,887। जी हाँ, इस लेवल के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 10,884 तक आ चुके हैं, 3 पॉइंट का और है। अब वागले साहब और सब लोग बोल रहे हैं 10,950 हो जाएगा, तो फिर करवाई दीजिए, एक बार रिकॉर्ड बन जाए। बग्गा साहब की उपस्थिति में एक इतिहास बन जाना चाहिए। 26,878 ये है अब तक का हाई आज का। 26,888 होते ही ये हाई भी क्रॉस हो जाएगा। तो 20 पॉइंट आपको चाहिए लगभग बैंक निफ्टी पर और 5-6 पॉइंट चाहिए निफ्टी पर नया रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो लगता है हफ्ते के पहले दिन तो रिकॉर्ड बनाए, हफ्ते के आखिरी दिन भी रिकॉर्ड बनेगा, ये संकेत तो साफ आते दिख रहे हैं। और इससे बढ़िया हर्षदा क्या हो सकता है, पूरे हफ्ते के उतार चढ़ाव के बावजूद हफ्ते के अंत में और लाइफ टाइम हाई पर जाकर बाजार बंद हो। तो आज जो क्लोजिंग मिलेगी ऐसा लग रहा है वो अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों की होने की तैयारी दिख रही है। तो ये है इस वक्त का बाजार का जबरदस्त ट्रेड। 350 अंक ऊपर उछलता हुआ बैंक निफ्टी, जबरदस्त लीडरशिप बैंक निफ्टी से आती हुई दिख रही है। तो वागले साहब से वैसे तो हम निफ्टी के कॉल लेते हैं 3 बजे, लेकिन वागले साहब अब बैंक निफ्टी का कोई 27,000 के पार का आ रहा है क्या टारगेट, क्या आया है बता दीजिए वो भी जरा। अनिल जी बिल्कुल, बैंक निफ्टी में जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है निफ्टी से, और मुझे बैंक निफ्टी के 27,200 के आसपास के टारगेट आ रहे हैं। 27,200 27,250 के आसपास इसका टारगेट बनता है। देखिए मंडे को आता है या 2-3 दिन लग सकते हैं, बट जब तक ये 26,700 के ऊपर रहेगा इसमें स्ट्रेंथ बनी रहेगी। ओके, बैंक निफ्टी में भी तेजी का ही ट्रेड इस समय। लेकिन स्टॉक्स पर आते हैं और स्टॉक्स में देखिए एक जो आउट परफॉर्मेंस आ रही है वो सीएंट की ओर से आ रही है। पिछले आधे घंटे में 3-4% बढ़ता हुआ। इससे पहले हम NIIT टेक्नोलॉजीज की भी बात कर रहे थे। सिद्धार्थ, सीएंट के नंबर स्ट्रॉन्ग रहे, लेकिन आपकी क्या सलाह होगी अब इस समय, क्या खरीदेंगे स्टॉक को करंट लेवल्स पर भी? बिल्कुल खरीद के चलेंगे। हम मानते हैं कि साइएंट एरोस्पेस में बहुत अच्छा काम कर रहा है और H1B वीज़ा के जो इश्यूज है यूएस में उससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्यून है, क्योंकि 80% यूएस सिटीजन है इनके एम्प्लॉय। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से साइएंट पे बाइंग करके चल सकते हैं। हम मानते हैं यहाँ से कुछ नहीं तो 20 से 25% का अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। ओके, और इस बीच बाजार ने बनाए नए रिकॉर्ड। निफ्टी पहुंच चुका है लाइफ टाइम हाई पर 10,889। ये है वो लेवल जो अब तक का हाईएस्ट लेवल आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। तो सेंसेक्स और निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स तीनों ही यहाँ पर, नहीं सेंसेक्स का मैं पूछ के देखता हूँ, सेंसेक्स ने भी बना दिया ना लाइफ टाइम हाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने तो बना दिया है। बैंक निफ्टी का जो लेवल है इस वक्त वो लाइफ टाइम हाई का है। निफ्टी के लिए अब इतिहास जो बना है वो 10,891, ये है वो लेवल जो लाइफ टाइम हाई है। और बैंक निफ्टी पर लाइफ टाइम हाई है 26,896 का, वहाँ पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स का भी लाइफ टाइम हाई फटाफट बता दिया जाए आपको कि यहाँ किस लेवल पर लाइफ टाइम हाई बनेगा। और मेरे पास है, मिलना चाहिए सेंसेक्स, जी हाँ 35,520। और अभी क्या चल रहा है, हाँ जी हाँ लाइफ टाइम हाई पर भी है। सेंसेक्स भी लाइफ टाइम हाई, तो तीनों इंडेक्स ने लाइफ टाइम हाई बना दिया है। मिड कैप में थोड़ा वक्त है अभी। बग्गा साहब बधाई हो, आपके देखते देखते देखिए लाइफ टाइम हाई बन गया है। नहीं, ये बिल्कुल बधाई आपको अनिल जी, और बहुत अच्छा ही शुरुआत रही है साल की। और बिल्कुल जैसे अमेरिकी बाजार ने 70 बारी लाइफ टाइम हाई छुए थे लास्ट ईयर में, उम्मीद यही करते हैं कि हमारे बाजार भी यही करें, लगातार लाइफ टाइम हाई बनाते जाएं इस साल, और हम सब प्रॉस्पर करें, सब देखने वाले भी प्रॉस्पर करें, यही शुभकामनाएं। जब आप बोल रहे हैं ना तो आपकी स्क्रीन पर देखिए पीछे से वो
आतिशबाजी होती हुई दिख रही है, हाँ फायरवर्क्स दिख रहे हैं, एकदम पटाखे छूटते हुए दिख रहे हैं बग्गा साहब के साथ। और इस आतिशबाजी में वागले साहब और किरण जी, इन दोनों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। लगातार वो भी बड़े बड़े बुलिश टारगेट दे रहे हैं। कुणाल जी ने भी लंबा टारगेट दिया है, और सिद्धार्थ सेठानी साहब को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने बार बार बेहतरीन पिक्स बनाई। सर अभी सिद्धार्थ जी एक काम करिए, आज नया लाइफ हाई बनाया तो कुछ एक दो अच्छे शेयर बताइए ना इन लेवल्स पे जो खरीदे जाए। बिल्कुल अनिल जी, ऑटो एंसिलरी पैक में हमें लगता है कि पीपीएपी ऑटोमोटिव बहुत बेहतरीन शेयर है। 840 के टारगेट से आप इस पर बाइंग करके चल सकते हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से 15% का CAGR ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ऑटो एंसिलरी पैक में ये वन ऑफ द लीडर है जो प्रोडक्ट्स में ये लोग काम करते हैं। पीपीएपी ऑटोमोटिव 840 के टारगेट से आप बाइंग करके चल सकते हैं। और दूसरी कंपनी होगी कोचिन शिपयार्ड। पब्लिक शिपयार्ड कंपनी में डॉक के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है। हम मानते हैं कि डिफेंस का भी एक बहुत बेहतरीन प्ले हो सकता है, मार्जिन्स बहुत बड़ी तरीके से इंप्रूव हो सकते हैं, और बजट में डिफेंस पे जो थ्रस्ट रहेगा उस कारण से कोचिन शिपयार्ड को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। पिछले साल ही IPO आया था, कोचिन शिपयार्ड पे बाइंग करके चल सकते हैं। 695 के टारगेट से 695 के टारगेट से बाइंग करके चले। कोचिन शिपयार्ड और पीपीएपी ऑटोमोटिव्स, ये इनफैक्ट दो स्टॉक्स चुने हैं सिद्धार्थ ने, और दोनों में देखिए अच्छा मोमेंटम। कोचिन शिपयार्ड तो 3.5% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। बग्गा साहब, कंसिडरिंग हम हाईज पर हाई दिखा रहे हैं और उम्मीद यही है कि ये रन रेट जारी रहेगा, इन लेवल्स पर कहाँ कोई एक ऐसा सेक्टर है या फिर कोई ऐसा शेयर जिसका आप जिक्र कर सकते हैं जहां पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि इन लेवल्स पर ले तो आगे बस वो स्टॉक चमकेगा ही? आई थिंक IT सेक्टर है हर्षदा, काफ़ी अंडर ओन्ड रहा है, और क्योंकि इतनी मंदी करी गई IT में वो हम देख रहे हैं उभरते हुए। मिड कैप IT स्पेशली बहुत अच्छे नतीजे रहे हैं कई कंपनीज के, और जो पहले हम देखते थे 10 से 12% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, उस तरह के नतीजे आए हैं। तो कहूँगा IT ज़रूर देखिए इस साल। बाकी जो स्टैंडर्ड है डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक साइक्लिकल्स जो हैं कंपनियां, ये सब इस साल आउट परफॉर्म करेंगी। रूरल इकोनॉमी से भी जो जुड़ी हुई हैं कंपनियां, उनका आउट परफॉर्म करने का पूरा हमें फोरकास्ट है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि आप मार्केट का वैल्यूएशन वगैरह है हाई, बट वहाँ ग्रोथ भी है, और अर्निंग्स ग्रोथ लौट रही है 3 साल के बाद। तो अर्निंग्स ग्रोथ के चलते मार्केट इसको बहुत जल्दी डिस्काउंट करते हैं, फ्रंट एंड करते हैं, और वही हमें दिख रहा है बाजार में। बट अभी भी हम ग्लोबल मार्केट्स के तौर पे टॉप 50 मार्केट्स अगर आप देखें तो हमारा नंबर 25-26 ही है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल 11% 12% भाग गए हैं जैसे कि रशिया या अर्जेंटीना या नाइजीरिया के मार्केट भागे हैं। तो अभी भी बहुत स्कोप है इस मार्केट के बढ़ने का। US के रेट्स बढ़ेंगे, वो सब चीज़ें होंगी, थोड़े छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, बट ओवरऑल इस साल में भी जैसे मैं कहता रहा हूँ मार्केट का प्रदर्शन अच्छा होने की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। एक स्टॉक जो अनिल जिसने आज फिर से अच्छी तेजी दिखाई है और ये एक्सपेक्टेड था, वो है जुबिलेंट फूड। करेक्ट, आपको याद होगा 2000 और 2200 के टारगेट्स लगातार FII ब्रोकरेजेस दे रहे थे। आज नंबर्स के बाद 2150 का एक टेक्निकल टारगेट सच्चिदानंद उत्तेकर ने दे दिया है, और 2080 पर इनफैक्ट वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। धमाकेदार। सुबह हमने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था, अगले साहब थे, मैं बोल ही रहा था कि 2 दिनों से एक्शन में, लेकिन आज नतीजे के पहले बढ़िया एक्शन बनना शुरू हुआ। मेरे ख्याल से तब तो मुश्किल से 1-1.5% ही मजबूत था। हम ये भी कह रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं जल्दबाजी हो गई है। वागिल साहब अब लग रहा है सही किया, थोड़ा जल्दी करके सही टाइम पे हो गया। अभी 6.5% मजबूत है, रिजल्ट भी आ चुके हैं। जिन लोगों ने लिया हुआ है वो क्या करें अब? अनिल जी, हमने आज मॉर्निंग में जब बात की थी तो 1980 था, और अच्छा। मुझे याद है ये कहा था कि एक स्टॉक ये मार्केट में लेना चाहिए तो ये लेना चाहिए। बराबर है। मेरे को लगता है 2180 से 2200 तक इसके 3 से 4 दिन में आने चाहिए मूव। होल्ड करें, 2000 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। अरे वाह, होल्ड करें 2000। और हर्षदा, शो की शुरुआत में जब हम कह रहे थे कि देखिए 10,800 के पार अगर निफ्टी थोड़ी देर, बैंक निफ्टी थोड़ी देर टिक गया तो तेज दौड़ लगाने को तैयार है। 700 पॉइंट लगभग बढ़ चुका है वहाँ से। 26,800, हाँ 26,800 माफ़ कीजिएगा। और 40-50 पॉइंट की जो तेजी निफ्टी में होनी थी, 40 पॉइंट की हो चुकी है।
लगभग देखिए 10,850 से 10,900 की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी। तो ऐसा लग रहा है कि आज ही बैंक निफ्टी को 27,000 बनाने का मूड है और निफ्टी को 10,900 बनाने का मूड है, तो बेहद करीब उसके पहुंचते हुए दिख रहे हैं ना। जी हाँ, मोमेंटम तो काफी स्ट्रॉन्ग है और दिग्गजों में ये पूरा एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस आज का स्टार परफॉर्मर अनिल 5% की बढ़त 1304 पर ट्रेड करता हुआ और कल की धुलाई के बाद अदानी पोर्ट में भी आज तेजी बनी है। बजाज फाइनेंस 2.5% ऊपर और बजाज फाइनेंस तो क्या हमारा स्टॉक अवार्डी भी है ना, जूरी अवार्ड तो सबने मिलकर पसंद किया। अच्छा एक मिनट सर को पूछते हैं, बग्गा साहब आपने देखा था कि आज हमारा शो 12:30 से 1 बजे, अनलेस कि आप कोई दूसरे चैनल पे शो कर रहे हो, हमने एक अवार्ड वाला शो किया, हमने बहुत सारे स्टॉक्स को अवार्ड दिए, देखा आपने? मिस किया? नहीं, मिस हो गया मेरा। कोई बात नहीं सर, तो आपके लिए शाम में था तो ना आज आपके लिए फिर शाम को फिर से चलवाते, मेरे ख्याल से 7 या 7:30 बजे 7:30 बजे से 8 बजे सर हमने बहुत बढ़िया स्टॉक्स निकाले हैं 2017 के और उनको सबको अच्छे अवार्ड दिए। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ेदार शो है, तो आप देख कर जरूर आपकी राय दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। हमारी थोड़ी टीम आजकल क्रिएटिव होती दिख रही है, तो नए आइडियाज़ निकाल के अच्छे शो इंटरेस्टिंग बनाती है, करने में भी मज़ा आता है और देखने में भी मज़ा आता है। चलिए स्टॉक्स देख लेते हैं फटाफट जो एक्शन में पहुंच रहे हैं आखिरी आधे घंटे में। उससे पहले BTST का वक्त हो चुका है, 3:15 बजा है, तो देख लेते हैं आज हमारे एक्सपर्ट्स कहाँ पर आपको ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। सबसे पहले श्रीकांत की राय आपके सामने रख दें। श्रीकांत कह रहे हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के मनापुर, अरे हाँ मनापुरम ये 23 तारीख को मीटिंग कर रहा है ना, फिर पार्टनर लाने की तैयारी है या क्या कुछ नया निवेश लाने की तैयारी है और वो पार्टनर भी साथ में आ जाएगा 23 मतलब मंगलवार को। चलिए तो इसमें नजर रखिए। श्रीकांत चौहान कह रहे हैं मनापुरम खरीद के जाइए और खरीदना भी चाहिए 125 के टारगेट के लिए, 117 पर स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। और दूसरी पिक जो श्रीकांत की है वो है रेमंड्स। वाह, बड़े दिनों बाद किसी के रेडार पे आया, फिर से लगता है एक्शन शुरू हो चुका है। 1050 का स्टॉप लॉस, 1120 आपका लक्ष्य। विकास सालुंखे की भी राय आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और विकास कह रहे हैं उज्जीवन में तेजी कीजिए, 424 का टारगेट है और 398 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। जुबलिएंट फूड कैसे छोड़ सकते हैं, 2150 का 2160 माफ कीजिएगा, 2150 तो पहले टारगेट आ चुका है, 2160 के टारगेट के लिए विकास ने कहा है तेजी करे जुबलिएंट फूड में और 2020 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वागले साहब क्या ट्रेड लेंगे? हर्षदा, ऑब्वियसली दोनों BTST होंगे। पहला होगा टोरेंट पावर जो 297 के स्टॉप लॉस से बाय करे, 312 का टारगेट होगा। और दूसरा होगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, 1296 का स्टॉप लॉस होगा, 1332 का टारगेट होगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग आज बड़ा एक्शन होता है दिख रहा है। सुबह हम बात कर रहे थे कि काफ़ी सारे ब्लॉक्स, ऐसा लग रहा है ब्लॉक खत्म होने के बाद अब सेलिंग खत्म होती दिख रही है और सेलिंग खत्म होने के बाद ये स्टॉक उठता हुआ नजर आ रहा है। तो कुणाल सरावगी से भी पूछते हैं उनकी पिक्स। और कुणाल तो मैंने देखा है बहुत कम ऐसा टाइम होता है जब कुणाल मंदी में आते हैं, जब तक कि कोई बड़ा ट्रेंड वेंड ऐसा हिले नहीं तब तक वो मंदी की राय देते नहीं। तो कुणाल आपके तो सारे खरीदने वाले होंगे पक्का? बिल्कुल अनिल जी, मुझे लगता है कि ट्रेंड बिल्कुल सिक्योर है और कोई वजह नहीं है कि शॉर्ट किया जाए। दो काउंटर्स, एक तो जुबिलेंट फूडवर्क्स है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली बाय करना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा बढ़ गया है ये कॉल दे देने के बाद, लेकिन मुझे लगता है इन स्तरों पर भी खरीदें, कोई हर्ज नहीं है। बहुत अच्छा मोमेंटम आज बनते हुए दिख रहे हैं, वॉल्यूम एडिशन अच्छा है, मुझे लगता है 2160 तक चला जाएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर 2035 पर रखना होगा। दूसरा काउंटर कोटक बैंक, जिसमें क्लियर ब्रेकआउट इसके डेली चार्ट पर आया है। जिस तरह की तेजी बैंक निफ्टी में चल रही है, मुझे लगता है कि इसमें 1080 के लेवल्स आएंगे, 1040 पर स्टॉप लॉस रखकर इसमें भी खरीद के रहा। ओके, तो तेजी की पोजीशंस कोटक महिंद्रा, जुबलिएंट फूड इन ट्रेड्स पर आता हुआ। इनफैक्ट किरण भी मेरे ख्याल में हमारे साथ है। किरण, आपके कोई ट्रेड्स इस समय जो आप लेना चाहेंगे BTST के तौर पर? बिल्कुल, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक काउंटर है जहां पे बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 1044 का रहेगा और टारगेट्स के लिए 1090 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए सोमवार को। दूसरा होगा बजाज फाइनेंस में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट से आज ये स्टॉक निकलता नजर आ रहा है। 1660 एक कई महीनों का सपोर्ट लेवल है जो कि रिस्पेक्ट किया है, आज अच्छा वॉल्यूम के साथ उछल रहा है। मेरा मानना है कि इधर बाय करके चलना चाहिए। 1670 का स्टॉप लॉस रहेगा और अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस का टारगेट करीबन 1760 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। तो ये बहुत ही बढ़िया है। बजाज फाइनेंस हर्षदा, सही वक्त पे आज हमने अवार्ड दिया इस स्टॉक को है। और वो भी अवार्ड भी कौन सा, जूरी अवार्ड था, ऐसा नहीं कि मतलब कोई छोटा मोटा अवार्ड। तो जूरी अवार्ड मिलना तो वाकई में
तो 2017 का साल बजाज फाइनेंस के लिए बहुत ही बेहतरीन रहा है। आइए 10,900 ये लेवल बन चुका है अब इतिहास निफ्टी पर, हम छू चुके हैं 10901, 10,901 ये है लेवल निफ्टी का अब तक का सबसे उच्चतम अब। और बैंक निफ्टी पर 26,957 का लेवल है, ये है बैंक निफ्टी का नया ऐतिहासिक लेवल। तो ओहो हो इतिहास बनने के सिलसिले चल रहे, 400 अंकों का बड़ा उछाल लगभग हो चुका है बैंक निफ्टी में। और अब जो मिड कैप शेयर भागना शुरू हुए हैं यहीं पर फोकस करिए। देखिए दिग्गजों के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, सेंसेक्स 50 है 1% मजबूत और मिड कैप इंडेक्स 1% से ज़्यादा मजबूत हो गया, बैंक निफ्टी 1.5% मजबूत। और अगर समय बचाए कम अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं, मिड कैप इंडेक्स बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा परसेंटेज टर्म्स में मजबूत हो जाए तो बैंक निफ्टी से अब निफ्टी से दिग्गजों से जो है एक्शन शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है अब मिड कैप शेयरों की तरफ। लिस्ट लंबी होती जा रही है। यहाँ पर साइंट की हम बात कर रहे थे, NIIT की बात की, SH केलकर देखिए, इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट, JM फाइनेंशियल के अभी नंबर्स आए उसके बाद स्पाइक आता हुआ 4-4.5% का उछाल, DHFL, ICICI प्रू। तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन एक स्टॉक जिसमें ट्रेड काफ़ी होता है आजकल वो है रिलायंस कम्युनिकेशन। इस पर कुणाल राय दीजिए, क्योंकि पिछले 5 मिनटों में 3% का उछाल लगाकर ये स्टॉक अब 2960 के आसपास दिख रहा है। देखिए हर्षा, जरूर एक निचले स्तरों से बहुत शार्प बाइंग आ रही है और जिस तरह का वॉलिटिलिटी इस काउंटर में है इसमें 5-7% का कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अवॉइड करे तो बेहतर है। जिस तरह का स्ट्रक्चर है मुझे नहीं लगता कि 32, 32.5 से ऊपर जाने की संभावना दिखती है। इनफैक्ट उन स्तरों पर अगर आप मान लीजिए पहले खरीद करके अटके हुए हैं तो मेरी राय में निकल जाना बेहतर। एक और स्टॉक जो तेजी से भागा है, आज वायदा कारोबार के बैंड से बाहर भी आया था, वो है JP एसोसिएट। JP एसोसिएट में 5% की तेजी बनी है, ओपन इंटरेस्ट 8% बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए जरा चार्ट किरण, क्या किया जाए? नहीं अनिल जी, इधर ऐसा कोई खास ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक छोटा सा पुल बैक है। जब तक ये 23-2350 निकल नहीं जाता तब तक मैं इस स्टॉक में बुलिश नहीं रहूंगा। ये इसी रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा 20 रुपए और 24 रुपए के बीच में। दीवान हाउसिंग एक और स्टॉक जिसमें अच्छा मोमेंटम पिकअप हो रहा है, 4% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। कुणाल, तेजी करेंगे इसमें आप? देखिए चार्ट अच्छा है और मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स इसमें देखने को मिलेंगे। हालांकि एक रेजिस्टेंस है 630 के आसपास और अगर वो लेवल डिसाइसिवली पार हुआ तो बहुत आसानी से 650, 680 के लेवल्स भी आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो 630 का है, वो पार होने के बाद ही इसमें बाय करना चाहिए। इन स्तरों पर भी खरीद सकते हैं, स्टॉप लॉस 600 पर रखें, पहला लक्ष्य 630 होगा। ओके, 630 के लक्ष्य के लिए करें खरीदारी। DHFL, सारे सोए हुए स्टॉक अब दौड़ लगाने लगे, जाग गए नींद में से। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां तो जानबूझकर आज तेजी में आ रहे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में जो मूड बने जानबूझ के आपने यही बोला, जानबूझ के लग रहा है मुझे क्योंकि देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग के बाद DHFL और अब कौन सा भागेगा? अच्छा, दूसरी NBFC भी चल रही है, मनापुरम, उज्जीवन। अच्छा, ये मनापुरम को लेकर जो खबरें चल रही है इस पर एक बग्गा साहब से राय ली जाए। सर, एक तो बड़ा डील हो गया 2018 के शुरुआत में ही, ये IDFC वाला, और मनापुरम भी इसी राह में खबरें भी आ रही कि 23 तारीख को बोर्ड बैठक कर रहे हैं नए निवेश को लेकर। पूरे NBFC स्पेस सेक्टर, इसको कैसे देख रहे हैं सर आप? अनिल जी, ये इस साल बहुत मर्जर्स और एक्विजिशन होने वाले हैं, बहुत NBFC स्पेस में भी, फार्मा स्पेस में और ये रियल एस्टेट क्षेत्र में, क्योंकि पैसा बहुत है, स्पेशली फॉरेन पैसा बहुत है जो भारत की ग्रोथ में आके पार्टिसिपेट करने को अग्रसर है और उसको मौके चाहिए, तो वो ड्राइव करेंगे। जैसे पहला भी क्योंकि प्राइवेट इक्विटी था पीछे NBFC के, तो हमने देखा वो विलय होते हुए, वो बहुत और आएंगे और उससे बहुत वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो ये साल एक मर्जर एक्विजिशन का साल भी रह सकता है। बिल्कुल जो कैंडिडेट्स हैं मर्जर वाले, उन पे नज़र बनाए रखें और उनमें निवेश करने की हम सलाह देंगे। ओके, तो इंटरेस्ट तो डेफिनेटली रहेगा और एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मनप्पुरम एक स्टॉक, इनफैक्ट एक टेक चेक ले लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे अगले हफ्ते के एक्शन पर भी। मनप्पुरम 23 को बैठक होने वाली है। वागले साहब, तेजी की पोजीशन इस समय जोड़ के जाएंगे क्या? वागले साहब,
हर्षद आप व्यू तो पॉजिटिव बन रहा है, मुझे लगता है 130 132 तक के अगले 130 132 तक के टारगेट्स मुझे दिखते हैं। 117 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 30 का टारगेट और खरीदारी की जा सकती है। मन्नप्पुरम फाइनेंस में एक बार फिर बता दूं 23 तारीख को बोर्ड बैठक होने वाली है। निवेश को लेकर शायद कोई पार्टनर भी साथ में आए, उस पर भी नजरें रहेंगी। लेकिन अपोलो माइक्रो सिस्टम अनिल ये लिस्ट होने वाला है सोमवार को। क्या उम्मीद करनी चाहिए, क्या लिस्टिंग होगी? दमदार, क्योंकि इस आईपीओ में हमारी पैसा लगाने की राय थी और इसलिए कि एक तो मेरे ख्याल से इसी में शायद 12 रुपए का डिस्काउंट भी दिया था रिटेल का, हाँ, और छोटी साइज का आईपीओ है, मुश्किल से 150 करोड़ का और 275 रुपए का प्राइस बैंड ऊपरी स्तरों पर था। मेरा ये मानना है और मेरे ख्याल से रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिला था। मेरे पास एग्जैक्टली इस वक्त डेटा मेरे सामने नहीं है, लेकिन हाँ ये था कि इसमें हमने देखिए 248 गुना इशू भरा था और रिटेल हिस्सा 40 गुना भरा था, तो दमदार रेस्पॉन्स तो मिला ही। अब ये है 275 12 रुपये डिस्काउंट, आराम से अगर इस हिसाब से 350-400 रुपये लिस्ट हो तो बड़ी बात नहीं है। तो माहौल अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, कंपनी बढ़िया है, तो इसलिए हमने आईपीओ में पैसा लगाने की राय दी। तो दमदार लिस्टिंग होगी और सोमवार सुबह आपको एग्जैक्टली बता देंगे किन लेवल्स पर होने वाली है क्या, फिर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लेकिन अब बहुत कम सौभाग्यशाली लोग ऐसे होंगे हर्षदा जिन्हें 40 गुना भरने के बाद कहीं कोई शेयर मिल गया, कुछ मिले। वही प्रॉब्लम है, ये जो अच्छे इश्यूज होते हैं वहाँ पर अलॉटमेंट बहुत कम होता है। इधर वेज अगले हफ्ते तो ऑफ कोर्स 6 और निफ्टी की कंपनी आएंगी। एशियन पेंट, एक्सिस बैंक की हम बात कर रहे थे, इंडिया बुल्स हाउसिंग के नंबर्स भी आने वाले। अनिल आपको याद होगा पिछले हफ्ते से ही हम बात कर रहे हैं, नतीजों से पहले जो पोजीशन बिल्ड हो रही है वो काफ़ी रिकॉग्नाइजेबल है, क्योंकि आज भी देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 5% ऊपर, अब नंबर्स अगले हफ्ते हैं। और यहाँ पर तो मेन जो बढ़ने का रीज़न है वो पिछले 2 दिनों की ढेर सारी ब्लॉक डील्स, और ऐसा लग रहा था कि कहीं कहीं प्लेसमेंट हो रहा है। वो स्टॉक जैसे प्लेस हुआ उसके बाद से स्टॉक तेजी से भागना शुरू हुआ और मजबूत होते दिख रहे हैं। बर्जर पेंट्स क्या रिजल्ट देने वाला है, गिर क्यों रहा है, 3% 2.5% नीचे है। कुणाल देखिए इसके चार्ट्स और ओपन इंटरेस्ट भी 15% बढ़ा है। जी, क्या कंसाई के नंबर्स को देखकर नर्म हो रहा है, क्योंकि एशियन पेंट्स में भी वरुण कुछ ही देर पहले कह रहे थे कि खराब नंबर्स आएंगे क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है। कुणाल चार्ट चेक दीजिए। देखिए बर्जर पेंट्स एक रेंज में फिलहाल ट्रेड कर रहा है हर्षदा, और रेंज अगर आप देखें 275 से लेकर के 245 की है और अब रेंज के निचले स्तरों के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि फिलहाल इसको अवॉइड करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइड भी बची है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपसाइड की भी गुंजाइश नहीं लगती है, तो मुझे लगता है कि रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। इसके बजाय अगर आप एशियन पेंट्स का चार्ट देखें तो वो थोड़ा ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है। मुझे लगता है कि वहाँ पर स्विच करना चाहिए अगर बर्जर पेंट्स में निवेश है तो। ओके, ये आपके लिए सलाह। इनफैक्ट एक और काउंटर मैं देख रही थी जिसमें एक अच्छा स्पाइक आता दिखाई दिया है पिछले कुछ मिनटों में। जेएम फाइनेंशियल नंबर्स के बाद देखिए 5% की तेजी, और नतीजा मैं आपको बता दूं 42% प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है, 168 करोड़ पर आया है साल दर साल अगर आप कंपेयर करेंगे। और साथ ही साथ कुछ और फैक्टर्स हम आपको बताएंगे कि क्या रहा है इस कंपनी के लिए खास इस तिमाही में। इस पर एक क्या वागले साहब टेक चेक दे पाएंगे? 5% की तेजी जेएम फाइनेंशियल। माइल्डली पॉजिटिव है अर्षदा। अगर ये 172 के पार निकलता है तो अच्छी खासी मूव आ सकती है 190, 188, 190 तक की, तो यहाँ पर ले और 172 के ऊपर ऐड करें। और अभी अगर कोई लेता है तो 163 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए जेएम फाइनेंशियल पर आए। आखिरी मिनटों का एक्शन है, अब देख लेते हैं किस तरह का एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक जो ऑफ लेट तेजी में आ रहा है, JSW एनर्जी। सिद्धार्थ, इसे खरीदेंगे या कोई और पावर स्टॉक? JSW एनर्जी को खरीद के चलेंगे। हम मानते हैं कि यहाँ से कुछ नहीं तो 10% का अपसाइड मिलेगा। जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल का थीम हो रहा है,
JSW एनर्जी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो पावर जनरेशन स्पेस में मेरी टॉप बेट रहेगी JSW एनर्जी। JSW एनर्जी मेरे ख्याल में वायदा से आउट होगा अगले हफ्ते इस एक्सपायरी के बाद। अरे हाँ, ये तो होने वाला भी तो है ना, जनवरी लास्ट है इसका तो। हाँ, 25 जैन को वायदा एक्सपायरी। नहीं, वो रिसर्च नोट बनी हुई थी तो उसमें मैंने अभी देखा। उस लिहाज से क्या कुछ पोजीशंस फिर कटती दिखाई देंगी? क्या ट्रेड बनेगा किरण JSW एनर्जी में? JSW एनर्जी में टेक्निकली हर्षदा जी 89 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई वीकनेस नहीं देखने को मिलेगी और मेरा मानना है कि पॉजिटिव रुझान ही देखने को मिल जाना चाहिए। डेरिवेटिव डेटा में अभी पोजीशन सिर्फ अनवाइंडिंग होती नजर आएगी, तो इधर शायद सुस्त कारोबार देखने को मिलेगा, पर जब तक 89 के ऊपर है तब तक कोई चिंता वाली बात नहीं है जिनके पास है। तो 89 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, होल्ड करने की सलाह होगी और नेक्स्ट रेजिस्टेंस 97 98 लेवल्स रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त JSW एनर्जी में। चलिए समापन समारोह की तरफ बढ़ते हैं। बंद होने वाले हैं बाजार और 350 अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी 90 अंक ऊपर, निफ्टी 10,900 के ऊपर बंद दे रहा है। देखिए आप, 10,900 देखा। हाँ, आ नहीं गया, उसके ऊपर बंद दे रहा है और बैंक निफ्टी 26,900 के ऊपर बंद देगा और आखिरी आधे घंटे की एवरेज निकाल कर भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नीचे आएंगे नहीं, हम 10,900 के आसपास ही बंद होते हुए दिखेंगे। और सबसे बढ़िया बात है कि मिड कैप शेयरों में जान लौट आई है, फिर से 225 अंक ऊपर मिड कैप इंडेक्सर। आज जो निफ्टी पर बढ़त में योगदान देने वाले वो अदानी पोर्ट, आईबुल हाउसिंग ये शेयर हैं, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स योगदान दे रहे हैं अपना, ICICI और येस बैंक। SBI में मजबूती है ही, सेक्टर लीडर सारे बढ़ रहे हैं। TCS देखिए आज फिर से 2% मजबूत है, हिंडाल्को वेदांता में मजबूत है, रिलायंस नतीजे से पहले 1.5% मजबूत है। बाजार बंद होने के बाद 2 दिग्गजों के आएंगे नतीजे, विप्रो और रिलायंस, उनके लिए तैयार रहिए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ऐसा नहीं कि सब बढ़ रहे हो, कमज़ोर भी हैं शेयर। सीमेंट शेयर कमज़ोर है, अंबुजा और अल्ट्राटेक दोनों 2% लुढ़क कर बंद हो रहे हैं आज के सेशन में। सन फार्मा, इन्फोसिस में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है, लेकिन वायदा कारोबार के स्टार परफॉर्मर देख लीजिए आज। जुबिलेंट फूड 8% का बड़ा उछाल, NIT टेक, ICICI प्रू, आईबुल हाउसिंग, बायोकॉन जैसे शेयर में बड़ा उछाल आज के सेशन में। फाइनल क्लोजिंग 10,900 पर निफ्टी की प्रोविजनल, 26,894 की बैंक निफ्टी पर प्रोविजनल। और बता दूं आपको रिकॉर्ड इतिहास में जो दर्ज हो चुके हैं आंकड़े वो है 10,906 का निफ्टी पर लाइफ टाइम हाई और बैंक निफ्टी पर 26,957 का ये है लाइफ टाइम हाई। ये आंकड़े आप नज़र में रखिए जो अब तक के सबसे उच्चतम। और सेंसेक्स में आपको बता दूं लाइफ टाइम हाई है 35,542 का। ये है आज का ऐतिहासिक दिन और इस ऐतिहासिक दिन लेंगे हमारे एक्सपर्ट से विदा जो हमारे साथ साक्षी रहे ये इतिहास बनने के। अजय बग्गा साहब, संदीप वागले साहब, कुणाल सरावगी जी, सिद्धार्थ सदानी साहब और साथ ही किरण यादव जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आखिरी सौदा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस खास दिन तो स्टॉक 2020 का रिजल्ट देख लिया जाए, दमदार परफॉर्मेंस रही है हमारे कैप्टन। नीरज और हेमंत के बीच में मुकाबला, देखिए नीरज ने क्या प्रदर्शन दिखाया, 3% से ज्यादा की कमाई आज के ट्रेड में और हेमंत ने भी 1.5% तक की कमाई की है। अबाउट परफॉर्मेंस कौन से रहे हैं ये भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए। हेल्थ केयर ग्लोबल 7.5% भागा, एलिम्बिक फार्मा में 7% की तेजी, वंडरला हॉलीडेज 6% ऊपर और बायोकॉन भी इस टीम में शामिल जहां पर 5.5% का उछाल देखने को मिला। हेमंत की टीम में फैक्ट 5% ऊपर, TBZ में भी 4% की तेजी, थॉमस कुक लगभग 2% ऊपर और रेमंड में भी करीब 2% तक की तेजी बनती दिखाई दी। तो जिन लोगों ने दिग्गज शेयरों में पैसे लगाए हैं वो तो वैसे भी खुश है, एंजॉय करेंगे, और जिन लोगों ने मिड कैप्स में लगाए हैं वो बड़े तनाव में थे, वो राहत की सांस ले रहे हैं। थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं हर्षदा जिनके मिड कैप्स के भाव आए नहीं, क्योंकि आज बढ़ने वाले शेयरों की तादाद कम है, गिरने वाले भी ज़्यादा है। तो जो लोग अभी भी तनाव में उनके लिए तनाव दूर करने का वक्त है, और जो लोग खुशी मना रहे हैं उनके लिए सेलिब्रेशन करने का वक्त है, और वो हमेशा हर शुक्रवार को 3:30 बजे होता है वीकेंड मस्ती में। बस देख रहे हैं हम दोनों।